सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आई होप जितने भी पिछले चैप्टर्स हैं आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कोई भी चैप्टर मिस हो रखा है तो बच्चों वो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है +1 की, उसमें अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो आज एक ऐसा चैप्टर है, क्या सर इस चैप्टर का कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले पढ़ा हुआ है वो इसी में ही पढ़ना है। बात आई, एक चीज दिख रही होगी आप सबको अपनी स्क्रीन पे, क्या ये वाली चीज? क्या सर रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रेक्टिफिकेशन का मतलब होके चलता है कि किसी मिस्टेक को ठीक करना, किसी चीज को ठीक करना। अब ठीक किसको चीज को किया जाता है? जो चीज गलत होती है। दैट मीन्स देयर इज एन एरर विच इज नीडेड टू बी करेक्टेड। उसी चैप्टर के नाम से एक इन्होंने इंग्लिश में चैप्टर बना लिया जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब मुझे एक चीज आप बता के चलिए, ये जो एरर शब्द है मैं आप सबके लिए लिख देता हूं। एरर, ये जो एरर शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये एरर किस चीज का हो सकता है? आई एम नॉट आस्किंग कि हाँ भाई सर ये पोस्टिंग गलत हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एरर का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ होगा? दिमाग लगा के सोचना। आई डोंट वॉन्ट टू हियर कि हाँ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्टिंग कर दी होगी गलत, या फिर सर ट्रायल बैलेंस में गलत कर दी होगी। मुझे फटाफट से बात बता के चलो। स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको पहले, सबसे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? स्टेप नंबर 1 ये था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद फिर हम एंट्री, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एंट्री पोस्ट करते हैं जर्नल में, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो एरर अराइज हुआ है सर, ये एंट्री कुछ गलत पड़ गई सर हमसे, वहां से अराइज हुआ है। दैट मीन्स एक हिंदी में लिख देते हैं, सब बच्चे प्लीज मेरे साथ लिखेंगे, एंट्री गलत हो गई। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ छोटी सी चीज समझा रहा हूं। एरर बड़े टाइप्स के एरर होते हैं। इट्स जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि एरर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल है, मुझे बताना कि इसमें क्या एरर है, और उस एरर को बच्चों, ये चैप्टर जिस चीज पे बना हुआ है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि उस एरर को हम ठीक कैसे करके चलेंगे। उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें आप लिख लेना सब, मिस्टेक को ठीक करना। ठीक है, समझ में आई ये बात की नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। मिस्टेक को ठीक करना, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे प्लीज सब। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज की हमने गुड्स ₹10,000 के फॉर कैश, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। ओके, सो बच्चों हमने गुड्स परचेज किए थे सर, और सर उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एरर। कौन सा एरर सर? ये है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है ना? इस पर थोड़ा सा स्पेलिंग, थोड़ा सा इस पर राइटिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तभी मैं आपको, मेरी राइटिंग अगर समझ आती है बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तभी मैं बोल बोल के पढ़ाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो सर परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। सर एरर तो है, बट कौन से वाला? सर रिकॉर्ड ही नहीं करी। इट विल बी नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर आ सकते हैं। तो बच्चों फटाफट से बताओ, अब जो एरर आया है सर उसको ठीक करना बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। तो इसकी सर एक एंट्री पास की जाएगी जिससे ये एरर बिल्कुल ठीक हो जाए। वो उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो इसकी बच्चों रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? सर सीधी सीधी जो हमें चीज रिकॉर्ड करनी चाहिए थी हमने नहीं करी, तो सर अब रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब सर रिकॉर्ड कर दीजिए। तो बच्चों इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर इतनी बात समझ में आ गई। 10,000 एंड 10,000, ये तो हो गए फर्स्ट टाइप के एरर्स। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं। ये कौन से हैं? ये हमारे फर्स्ट टाइप के एरर्स हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप कौन से आके चलते हैं, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा के चलूंगा। अब सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे प्लीज। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स
फॉर ₹10,000 बट एक एरर की बात कर रहा हूं, बट मशीनरी अकाउंट वॉज डेबिटेड है। सर ये क्या हुआ? अब बच्चों जब ऐसे ऐसे एरर्स आ जाएं, आप सबको पता है क्या होना चाहिए था और क्या हो गया और अब ठीक कैसे करेंगे, इसमें ये 3 स्टेप आते हैं। दैट मीन्स जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें वो ये बोल के चल रहा है कि यार परचेज आपने करने थे गुड्स, ठीक है, और आपको मन ही मन पता है कि क्या एंट्री होनी चाहिए थी, बट आपने ना अकाउंट कोई गलत ही कुछ कर दिया, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एरर। तो इसमें बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, जो प्रो लेवल के बच्चे होंगे जिनको मतलब लेवल ऑफ नॉलेज बहुत, जो फटाफट आंसर बता सकते हैं, वो तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर बता देंगे, बट अभी बिगिनिंग कर रहे हैं हम, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैसे करके चलना है। अगर आप ये चीज सीख लोगे तो बड़े बड़े, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें स्टेप नंबर 1 ये चीज आप वर्किंग नोट्स में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन आंसर होगा वो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा कि हाँ भैया मुझे ये बताओ कि कौन सी एंट्री पास कर रहे हो जो सारी चीजें ठीक कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज वर्किंग नोट में करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों इसमें पता है क्या होता है? स्टेप नंबर 1 इसमें होता है कि क्या करना था, स्टेप नंबर 2 होता है कि क्या कर दिया, और स्टेप नंबर 3 जो कि हमारा आंसर होता है रेक्टिफाइंग एंट्री की अब हम ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताओ, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 क्या था भाई? क्या करना था? हमने करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस और नो? बिल्कुल सर, हमें ये चीज करनी थी, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। और हमने क्या कर दिया जो कि गलत किया? सर हमने कर दिया इसमें मशीनरी, इसमें प्लीज मशीनरी आप पूरा लिख लेना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? ये हो गया जी 10,000 एंड 10,000 से। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि रेक्टिफाइंग एंट्री। अब इसको आप ठीक कैसे करोगे बच्चों? सीरियसली बता रहा हूं, अगर इस मेथड से आप पढ़ के चलेंगे तो आपके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत इजी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि बच्चा क्या होता है, सीधा जंप करता है किस बात पे कि हाँ भाई मैं सीधा आंसर पे जंप कर जाता हूं, नहीं, वो लॉजिकल नहीं लगता मुझे भी और उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो अब इसमें पढ़ के चलो, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें परचेज अकाउंट हमें करना चाहिए था, टू कैश अकाउंट हमें करना चाहिए था। तो अब देखो सेकंड वाली, इस पे देखो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, अब देखो इस वाली चीज पे, ठीक है। सर ये गलत वाली चीज है, इसमें करना क्या चाहिए था जो हमने गलत कर दिया? मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। सर इसमें एक चीज तो क्लियर है, क्या सर? टू कैश अकाउंट सही है इसमें भी, और टू कैश अकाउंट सर इसमें भी बिल्कुल सही है। गलती कहां आ रही है? सर गलती आ रही है मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, सर इसमें गलती आ रही है। और सर आपने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने डबल एंट्री वाले सिस्टम में और जो हमने जर्नल पढ़ा था, आपने एक चीज समझाई थी कि कोई भी अकाउंट जिसका इफेक्ट खत्म करना है तो उसका उल्टा कर देते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे को मशीनरी अकाउंट डेबिट जो कि गलती से अब डेबिट में हमने खड़ा कर दिया, इसको हमने खत्म करना है, तो उसका क्या करेंगे? सर उसका क्रेडिट कर दो, बिल्कुल। तो एक चीज तो क्लियर सर, हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री जो बनेगी उसमें टू मशीनरी अकाउंट कितना बनेगा? 10,000। और सर परचेजेस अकाउंट डेबिट जो कि रेड पेन से लिख देता हूं, जो कि सर हमें करना चाहिए था और जो हम नहीं कर पाए वो सर करना चाहिए था, तो हम उसको रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट से कर देंगे खड़ा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 एंड 10,000। समझ में आई ये चीज कि नहीं आई बच्चों? फटाफट से बताओ। थोड़ा सा मैं इसमें आपको ऊपर करके दिखा देता हूं ये क्या चीज हुई है, ये देखिए। ये देखो, ठीक है। समझ में आई ये चीज कि नहीं आई? कि जो फर्स्ट चीज थी उसमें हमने परचेज ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, फर्स्ट हमारा एरर था एरर ऑफ ओमिशन, और सेकंड एरर हमारा था कि भैया कुछ ना हमने गलत अकाउंट डेबिट कर दिया, करना क्या था हो क्या गया। दैट मीन्स एक चीज समझ में आई सर कि बस इतने टाइप्स के एरर होते हैं? नहीं बच्चों, एरर्स बहुत टाइप के होते हैं। इट वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं। इस चैप्टर की बेसिकली प्रैक्टिस ना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से नहीं होती है, जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतने एरर्स देख सकते हो। एक और एग्जांपल ले लो, वो बोलेगा कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था 4,000 से, बट आपने राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया कितने से? 2,000 से कर दिया। दैट मीन 2,000 कम से किया।
तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ। सर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री यही बनेगी ना, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 और बढ़ा दिए। तो बहुत टाइप के एरर्स आते हैं, इसमें इन्फिनिटी एरर्स हैं एंड नंबर ऑफ एरर्स हैं, इसमें एक एक एरर नहीं समझा सकता, बट यस आपका एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में डेवलप कर सकता हूं थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो मुझे फटाफट से बता के चलो, अगर मैं समरी बता के चलूं कि एरर्स जो हैं अभी तक आपने क्या पढ़ा है। सर एरर्स लिख देते हैं ये जो एरर्स हैं, ठीक है, अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने आपको बताया था परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या फिर एरर ऑफ ओमिशन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सर इसमें ना दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, दो अकाउंट्स में गलती है जिसको हम ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अकाउंट जिसमें दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, दो अकाउंटों से ही पूरी एंट्री बनती है ना, सिंगल अकाउंट अगर इफेक्ट हो रहा है उससे एंट्री तो नहीं बनेगी, नहीं सर, इसको हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर्स। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर्स। और इसमें एक बार और लिख लीजिए कि दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, होता है, ठीक है, होते हैं, होता है, ठीक है, लिख लेना। सो दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। क्या सर बस यही एरर्स होते हैं, एरर्स के टाइप होते हैं? नहीं बच्चों, डबल का उल्टा क्या होता है? सिंगल। कभी कभार बच्चों ऐसे ऐसे एरर्स भी आ जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है। बट इस वाले टॉपिक पे हम चर्चा अलग से मैं आपको करवाऊंगा बाद में, जिसमें हम प्रॉपरली सारी चीजें समझ के चलेंगे। इसमें सिर्फ एक ही चीज देख लो कि सिंगल अकाउंट अफेक्ट होता है। ओके, इस पे अभी मैं लिख देता हूं ताकि मेरे को याद रहे। इस पे अभी पेंडिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इस पे अभी चर्चा होगी अगले लेक्चर में, क्योंकि इसी लेक्चर में करवाऊंगा ना तो ना आपको समझ में आएगा ना मेरे को वो लगेगा, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों डबल एरर्स पे के बेसिस पे ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत पार्ट्स हैं, वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आप सब देख सकते हैं, आप इस स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है। अब इसमें ये मत पूछना सर रूल्स एंड रेगुलेशन तो बताओ, क्वेश्चन के साइड बाय साइड सब पता लग जाएगा। जो आप मैंने आपको स्टेप लिखवाया ना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 होता है रेक्टिफाइंग एंट्री, उसके अकॉर्डिंग चलो बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर ए कहता है रेक्टिफाई करो फॉलोइंग एरर्स। पॉइंट नंबर ए कह रहा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। व्हाट डू यू मीन बाय परचेजेस बुक? सिर्फ सब्सिडरी बुक्स में हम पढ़ते थे परचेजेस बुक, उसको हम कहते थे परचेजेस बुक। एक चीज मुझे याद बताओ कि क्या परचेजेस बुक एक परचेज अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं जानता हूं कि मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है, क्या कि इफ सब्सिडरी बुक्स बन जाती हैं तो हमें जर्नल में परचेजेस अकाउंट डेबिट दिस एंट्री बनाने की नहीं जरूरत होती। बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप परचेजेस बुक में एक एंट्री कर रहे हो, आप जानते हो सब परचेजेस बुक पढ़ के आ रखे हो कि परचेजेस बुक जब बनती है तो सारी क्रेडिट परचेजेस वाली ट्रांजेक्शन होती है। तो अगर परचेजेस बुक में आपने ये लिखा हुआ है कि वरुण जी से हमने इतना परचेज किया हुआ है, तो क्या ये एंट्री, मन ही मन बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं गलत बोल सकता हूं, बट एक चीज बताना मुझे, क्या ये एंट्री ये नहीं बन रही? अगर सब्सिडरी बुक ना होती तो इसको आप कैसे लिख के चलते? सर हम ऐसे लिख के चलते परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वरुण। लिखते कि नहीं लिखते? यस सर लिखते। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मेरे साथ प्लीज लिख लो सब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ट्रीट परचेज बुक एज परचेज अकाउंट एंट्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब सिर्फ ये परचेज बुक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहा हूं प्लीज, ठीक है। तो कभी भी अगर लिखा होगा परचेज बुक, दैट मींस परचेज अकाउंट वाली एंट्री हाँ हमारी हो गई है, तो उसमें इमेजिन करके चलना है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे प्लीज, क्या कहता है? ए पॉइंट हमारा कहता है, बैक टू द क्वेश्चन, कहता है क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। स्टेप वाइज चलो, एकदम से मत करो, भूल जाओगे। क्या करना था, क्या कर दिया जो कि गलत है, और अब ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, ये चीज आप वर्किंग नोट्स में करेंगे, बट मैं आपको मेन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, बट आपने वर्किंग नोट्स में करना है। मेन आंसर हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री वाला रहेगा। सो क्या करना चाहिए था?
क्रेडिट सेल्स टू अरुण है, ठीक है, तो एंट्री होनी चाहिए थी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो, यस सर। इसमें हो गया 7,000 एंड 7,000 और क्या कर दिया जो कि गलत है, क्रॉस डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको वर्किंग नोट्स में। तो क्या कर दिया, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, और सर ने अभी जस्ट हमें बताया, सब स्क्रीन पे देखेंगे कि ट्रीट परचेज बुक एज परचेज अकाउंट एंट्री। ओके, मतलब इसकी परचेज अकाउंट की एंट्री बना लेता हूं। तो सर एंट्री हमारी हुई होगी जो कि हमने गलत करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, इट्स अरुण और वरुण, इट्स अरुण, ओके, टू अरुण अकाउंट, कितने से, 7,000 एंड 7,000। ये थोड़ा सा स्क्रीन को यहां कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। हाँ, आई होप आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, यस, ठीक है। तो सर करना ये था, कर ये दिया, तो हमारा जो मेन आंसर होगा रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने का, रेक्टिफाइंग एंट्री। सो इसमें बच्चों रेक्टिफाइंग एंट्री क्या लगेगी, अब दिमाग चलाना थोड़ा शुरू करो, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेना यार, जो जर्नल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सर सब कुछ ही गलत है सर। करना था अरुण अकाउंट डेबिट, एक चीज क्लियर है, ठीक है, और करना था टू सेल्स अकाउंट। सर सबसे पहले ना गलत वाली एंट्री की तरफ देखो जो कि आपने किया है, परचेज अकाउंट डेबिट 7,000 से खड़ा हुआ है, क्या ये करना था, नहीं, इसको गिरा दो, दैट मीन्स इसका इफेक्ट खत्म कर दो। तो बच्चों क्या होगा, इसमें आ जाएगा टू परचेज अकाउंट, कितने से, ये हो गया हमारे पास 7,000 से, ठीक है। सर अब आ जाओ असली वाली साइड, सही वाली साइड। सर टू सेल्स करना चाहिए था बट सर नहीं किया, तो कर दो, इसमें आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7,000 से। और सर मेन चीज, अब बहुत से बच्चे रट्टा मारते हैं, वो क्या करते हैं, यहां लिख देंगे अरुण अकाउंट डेबिट 14,000, नहीं, नॉर्मली पढ़ के चलो, पहले देखो सही वाली एंट्री की तरफ, अरुण अकाउंट डेबिट 7,000 से खड़ा करना चाहिए था, क्या आप लोगों ने उसको स्टैंड किया, नहीं किया। सर हमने तो उल्टा कर दिया, क्या सर, हमने 7,000 से तो क्या ही खड़ा करना था, हमने तो 7,000 से सर गिरा दिया सर अरुण के अकाउंट को, सर अरुण का अकाउंट तो 7,000 से स्टैंड करना था। अब मेरे को एक चीज बता के चलो, 7,000 से स्टैंड करना था, ये 0 है, ये 7 है, बट हमने तो 0 से और नीचे कर दिया। अब जब यहां लेके आना है तो पहले 7,000 को डेबिट करो, ये वाला जो है टू अरुण आपने किया हुआ है ना, इसको डेबिट करो, और फिर जब असली में 7,000 से और डेबिट करना था तो टोटल कितना हो गया, 7,000 प्लस 7,000, दैट मीन्स 14,000। इसको ऐसे पढ़ के चलो, ऐसे मत पढ़ो कि हाँ भाई टू वाली साइड 14,000 बन रहा है तो डेबिट वाली साइड 14,000 लिख देता हूं, ऐसे मत करो, ठीक है ना। तो समझ में आई ये चीज की नहीं आई आप लोगों को, हाँ सर समझ में आ गई। अरुण अकाउंट डेबिट कितने से, ये हमारा हो गया 14,000 से, ठीक है। और इसकी जो नरेशंस होती है ना, नरेशन, इसका खास ध्यान रखना है आप लोगों ने, इसकी नरेशन का, इसकी नरेशंस में ऐसे लिख देना, एंट्री क्या बन रही थी, क्रेडिट सेल्स टू अरुण दिस इज रिकॉर्डेड, ठीक है, इसमें ऐसे लिख देना कि क्रेडिट सेल्स टू अरुण रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है, ऐसे इसमें नरेशन लिख देना यार, नरेशन के भी मार्क्स होते हैं, प्लीज तो देख लेना, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो, पॉइंट नंबर ए समझ में आया कि नहीं आया, ये बिल्कुल आपके सामने मैंने रख दिया पॉइंट नंबर ए, ये देखो ये पॉइंट नंबर ए ऐसे होके चलेगा, ठीक है। तो अब चर्चा थोड़ी बहुत करते हैं हम पॉइंट नंबर बी पे, ठीक है। सो पॉइंट नंबर बी, सो बी पॉइंट क्या बोल रहा है, कहता है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम बिज ₹9,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। यार पहले वाला पॉइंट में क्या था कि सेल्स करना था, परचेज बुक में कर दिया, इस वाले में क्या है कि परचेज बुक में करना था, परचेज अकाउंट करना था, बट आपने सेल्स बुक में कर दिया। सो इट विल बी योर होमवर्क, आप अपना ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये आप एक तरीके से होमवर्क में करके चलेंगे, ठीक है। जो मेरे को लगता है ना अलग सा है वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाओ पॉइंट नंबर सी पे, ठीक है, इसके मैं लिख देता हूं कि जो बी है इट्स योर होमवर्क, ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सी पॉइंट क्या कहता है, कहता है गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। सब्सिडरी बुक्स में सेल्स रिटर्न भी बनती है, सेल्स बुक भी बनती है, सेल्स रिटर्न बुक भी बनती है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना।
मैंने आपको पहले ही बोला है परचेज बुक हो तो परचेज अकाउंट मान के चलो, इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक है, दैट मीन सेल्स रिटर्न अकाउंट वाली एंट्री हुई होगी, ठीक है। तो कहता है गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4,000। यार हम किसी को गुड्स कब रिटर्न करते हैं? जब उससे परचेज किए होते हैं। सो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ठीक वाली, ये चीज आप वर्किंग नोट में करेंगे सर। ठीक वाली एंट्री होनी चाहिए थी, गुड्स रिटर्न टू चारू। ओके, सो इसमें होना चाहिए था चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने पीआर अकाउंट लिखा, आप परचेज रिटर्न लिख लेना प्लीज। कितने का? ये है 4,000 एंड ये भी है 4,000। और हमने क्या कर दिया जो कि गलत था, हमने सेल्स रिटर्न बुक में कर दिया। तो सेल्स रिटर्न वाली बुक में जब एंट्री करते हो तो कैसे करते हो सर? हम ऐसे करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। कितने से सर? 4,000 एंड 4,000। सो स्टेप नंबर 3 क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 3 हमारा होगा रेक्टिफाई वाली एंट्री करके दिखाइए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पकड़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ना है जो गलत हो चुका है और जिसको हमें सही करना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ऐसे ही खड़ा कर दिया सर, इसको खत्म कीजिए सर, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें एंट्री क्या होगी? टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आर लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। ये हो गया 4,000। और सर परचेज रिटर्न जो था, बिल्कुल सर टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था। ये वाला जो मैं मार्क कर देता हूँ, बिल्कुल ये होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ, तो इसको हम लिख देते हैं टू पीआर अकाउंट। कितने से? 4,000। अब रट्टा नहीं मारना, सोच समझ के बात करो। सही वाली क्या चीज है सर? चारू अकाउंट डेबिट को हमें 4,000 से खड़ा करना था। ये देखिए सर, 4,000 से हमें खड़ा करना था, बट सर हमने पता है क्या कर दिया? हमने तो स्टैंड तो क्या करना था सर? हमने उसको और क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स पहले 4,000, ये जो चारू है अकाउंट क्रेडिट में खड़ा है, इसको डेबिट करेंगे 4,000 से, ठीक है। और असली में सर डेबिट करना चाहिए था सर, असली में डेबिट करना चाहिए था 4,000 से, इसको और करेंगे। टोटल कितना हो गया? 8,000। सो आपको प्रॉब्लम ना है इसलिए मैं लिख देता हूं चारू अकाउंट डेबिट 8,000। ये 8,000 कैसे बना बच्चों? ये बना सर 4,000 जो कि गलत कर दिया था क्रेडिट, उसको खड़ा किया, और असली में सर 4,000 खड़ा होना चाहिए था, ठीक है। इतना समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हाँ जी सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। कहता है डी पॉइंट गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। या सेल्स रिटर्न वाला हो गया, सो परचेज रिटर्न का ये आप कर सकते हैं। सो डी विल बी योर होमवर्क, ओके। ये आपका डी होमवर्क के लिए गया। और ई पॉइंट कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा ₹2,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। कहता है गुड्स हमने रिटर्न किए, दैट मीन्स परचेज रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। गुड्स हमने रिटर्न किए फ्रॉम ईशा, ओके। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा ₹2,000। फ्रॉम ईशा है, फ्रॉम ईशा मतलब ईशा जी ने हमें गुड्स रिटर्न करे, दैट मीन्स हमने सर सेल्स की होगी और उसके गुड्स हमारे पास वापस आ गए। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ई पॉइंट है ना जी। तो सही एंट्री हमारे पास होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, नेम क्या है? ये है हमारा ईशा अकाउंट। कितने से? ये होना चाहिए था 2,000 एंड 2,000। और गलत वाली चीज क्या कर दी? कहता है वह रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं एंट्री? इसमें पता है क्या बच्चों, आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के चलना है। आपने वो अकाउंट्स में नजर मारनी है जो उनसे गलत है, जो सही है उसको छोड़ दो। अब वो कहता है यार परचेज बुक में एंट्री कर दी। सर मुझे एक चीज तो क्लियर है, क्या परचेज बुक मतलब सब्सिडरी बुक, परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन आती है, ठीक है। तो सर एंट्री पक्का ये हुई होगी, कैसी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ईशा। अब इसमें एक चीज नोटिस करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको अगले क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। इसमें जो ये ईशा, ठीक है, और ये ईशा, ये दोनों अकाउंट्स 2000 करना क्या चाहिए था? ये बिल्कुल सही है, 2000 से ईशा को क्रेडिट करना चाहिए था।
और कहता है परचेज बुक में कॉमन सेंस लगाओ, परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो टू इशू ही करा होगा, टू कैश नहीं किया होगा, ठीक है। ये तो दोनों बिल्कुल ठीक है। तो जो एंट्री सॉरी जो दो अकाउंट है जो ठीक वाले अकाउंट है उसको क्यों मैं हाथ लगाऊंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है, जो चीज गलत है उसको ठीक कीजिएगा। तो ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शंस आगे आएंगी तो प्लीज घबराना मत। जो चीज मैं आपको इसमें यही सलाह देना चाहूंगा, यही एडवाइस दूंगा, जो चीज ठीक है उसको मत छेड़ो, जो चीज गलत है उसको ठीक करो, ठीक है। तो अब आओ गलत वाले पार्ट पे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूं, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट गलत खड़ा किया हुआ सर, इसको खत्म कीजिए, ठीक है जी। टू परचेज अकाउंट कितने से, ये हो गया हमारे पास 2000 से। एंड सर सेल्स रिटर्न अकाउंट सर असली में सर ये देखिए ना, असली में खड़ा होना चाहिए था और सर उसको खड़ा कीजिए, ठीक है जी, कर देते हैं। सो इसमें होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, ये हो गया 2000, नरेशन आप लिख के चल लेना। तो बच्चों ये था आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। डोंट वरी, अभी हम और क्वेश्चंस धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। सर अब आपको सिर्फ मैंने एक बेसिक व्यू दिया है, और एक चीज इसमें मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये अभी हमने सिर्फ डबल एरर्स पढ़े हैं, डबल साइडेड एरर्स पढ़े हैं, जिसमें दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। देख रहे हैं ना आप सबकी रेक्टिफाइंग एंट्री में दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। मैं एक बार समरी आपको दिखा दूं। हमने स्टार्ट किया था देखिए यहां से, ठीक है ना। इसमें एरर का मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग बताया, उसके बाद मैंने परचेज ऑफ गुड्स आपको बताया कि कौन कौन से टाइप के एरर हो सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूं। और हाँ, ये डबल साइडेड एरर्स, ये जो हमने किए हैं आज, कौन से किए हैं, ये हमने डबल साइडेड एरर्स किए हैं। हमने सिंगल एरर्स जो हैं अभी हमारे पास वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करवाए थे, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। और मेन चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी उसमें यही करनी थी कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जब परचेज बुक कोई भी सब्सिडरी बुक होएगी उसको आप एज अ ट्रीट क्या करके चलेंगे, उसको आप एज अ परचेज अकाउंट ट्रीट करके चलेंगे। अपनी दिमाग सब्सिडरी बुक में लगा के चलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना आपसे फिर एरर्स, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस, थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है वो होमवर्क के लिए दिए हैं, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो दिस वॉज योर समरी, एक बेसिक ओवरव्यू। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं सारी चीजें, ठीक है ना बच्चों। तो जो होमवर्क है, जो मैंने इन क्वेश्चंस के दौरान आपको 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स दिए होमवर्क, वो तो करने ही है। इस लेक्चर के बाद एक और मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप वो भी ट्राई कीजिएगा, और क्वेश्चंस आगे हम ट्राई करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली मैं लेक्चर्स बनाता रहूंगा आगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो भी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।